यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है कैंडिडा। आज हम कैंडिडा के बारे में बात करेंगे कि कैंडिडा क्या होता है और ये किस तरह से इन्फेक्शन कराता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। Introduction. The candidiasis is the commonest fungal disease found in human affecting जैसे कि म्यूकोसा, स्किन, नेल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब कि यहाँ पे बताया है कि कैंडिडियासिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि कैंडिडा कराता है। कैंडिडा क्या होता है? कैंडिडा फंगस होता है। ये फंगस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एज अ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, वो हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कराएगा। जब उसमें किसी भी तरह के विजिलेंस फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे तब वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कराएगा। जैसे कि म्यूकोसा में करा सकता है, स्किन में करा सकता है, नेल्स में करा सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स में करा सकता है। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। इसको हम लोग ईस्ट लाइक फंजाई भी बोलते हैं, जो कि ईस्ट लाइक फंजाई की तरह ये दिखता है। तो ये कहाँ ये मतलब कैसे बिलोंग करता है? इसका फाइलम फंजाई इम्परफेक्टाई होता है, ऑर्डर इसका मोनिएल्स होता है, फैमिली क्रिप्टोकोकेसी होती है और जीनस कैंडिडा कहा जाता है। Next है कैंडिडा स्पीशीज आर द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ नोजोकोमियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब ये जो इन्फेक्शन कराता है वो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कराता है। मतलब कि जो भी ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो उसके अंदर इन्फेक्शन करा देता है। ये तो यूनाइटेड स्टेट यूएस में देखा गया है कि ज्यादातर जो कैंडिडा की स्पीशीज होती है वो नोजोकोमियल वो यूएस के जो पॉपुलेशन है उसमें देखा गया है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ये कराता है। और थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब कि जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर कॉमन इन्फेक्शन कराता है। बहुत सारी स्पीशीज के यहाँ पे नाम दिए गए हुए हैं, जैसे कि कैंडिडा अल्बिकेंस, जैसे कि कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, क्रूजियल, ग्लोब्राटा, गुलियमोंडाई, पैरासिलियोसिस, लुस्टियानी, कीफर, रिगोसा, डिबलेंसिस, विश्वनाथी। ये इस तरह की स्पीशीज हैं कैंडिडा की। ये सब इन्फेक्शन कॉज कराते हैं हमारी बॉडी में। रिसेंटली में दो और ऐड हुए हैं जिसका नाम है फोमेटा और इनकॉन्स्पिक्यूआ। Candida species are component of normal flora of human beings. They are commonly found on the skin. मतलब यहाँ बताया कि जो कैंडिडा की स्पीशीज होती है वो नॉर्मल फ्लोरा होती है ह्यूमन बीइंग में। मैंने पहले ही फर्स्ट साइड पे बताया आपको कि जो कैंडिडा की स्पीशीज होती है वो हमारी बॉडी में एज अ नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा मतलब ये हमें इन्फेक्शन उस टाइम पे नहीं कराएंगे जब इनके पास विजिलेंस फैक्टर एक्टिवेट होंगे। कुछ डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जब वो आकर उसको एक्टिवेट कराते हैं तब ये जो स्पीशीज है वो इन्फेक्शन कॉज कराती है। कॉमनली सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कैंडिडा स्किन में पाया जाता है। इसके अलावा स्किन से ये जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर्टिकुलरली हायर इन वेजाइना। मतलब कि जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट होता है पर्टिकुलर बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो वेजाइना में इसका इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड एज अ इंडोजीनस इन्फेक्शन। ज्यादातर इसका ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा है, मतलब कि ये जो पाया जाता है वो इंडोजीनस इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ये बॉडी के अंदर फाउंड होता है। नेक्स्ट है क्या है इसकी पैथोजेनेसिस, कैसे ये इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो बात यहाँ पे कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में बहुत सारी कैंडिडा की स्पीशीज होती हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होती हैं। विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के म्यूकोसल सर्फेसेस होते हैं। अब ये म्यूकोसा स्किन का भी हो सकता है, ये म्यूकोसा जीआईटी का भी हो सकता है, ये म्यूकोसा वजाइना का भी हो सकता है, मतलब कि जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वहां का भी म्यूकोसा हो सकता है। तो इस हर जगह पर ये एज अ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा
पड़े रहते हैं ऐसे ही। अब पैथोलॉजी कैसे कॉज्ड होती है, यहाँ पर बहुत सारे बताया ना कि बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस इम्यून रिस्पॉन्स अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इम्पेयरमेंट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एक तरह का, कैंडिडा भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो इम्बैलेंस ऑफ फेवर ऑफ फंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्बैलेंस हो जाना। और नेक्स्ट में डैमेज द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीगमेंट। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं ये जो कि इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ एज का होना, पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटिस का हो जाना, पहले से पेशेंट डायबिटीज इन्फेक्टेड है, एचआईवी इन्फेक्टेड, एचआईवी है तो भी ये बहुत जल्दी से एक्टिवेट होते हैं और इन्फेक्शन करा देते हैं जिसको एचआईवी होता है। तो प्रोलॉन्ग ज़्यादा टाइम से एंटीबायोटिक का यूज़ करना, ज़्यादा टाइम से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते रहना, खाते रहना। प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा मोस्ट चांसेस होते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन के। मैलिग्नेंसी के टाइम पे या स्टेरॉइड्स का लेना या फिर इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स जो डाले जाते हैं कैथेटर्स एट द टाइम ऑफ कोई भी अगर किसी भी तरह का पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो कैथेटर डाला जाता है, ड्रग दी जाती है इंट्रावीनस। तो इन सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कैंडिडा को इन्फेक्शन कराने में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है कौन कौन से विरलेंस फैक्टर्स होते हैं। विरलेंस फैक्टर्स में इन एडिशन, यहाँ पे एक टर्म आया यहाँ पे एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चिपकना, वहां पे एडहेयर हो जाना, चिपक जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि कैंडिडा जो होता है वो एडहेयर होता है, चिपक जाता है। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोफिटेजेस, सिक्रीटी एस्पार्टल प्रोटीनेजेस जिसको हम लोग सैप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, लीथल होता है, वो पायरोजेनिक होता है और एनाफैलेटिक शॉक इंड्यूस करता है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स जैसे C3b, IC3b, CR2 एंड CR3। और कुछ है फिनोटाइपिक स्विचिंग। पैथोजेनेसिस की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कैंडिडा है वो अपनी कॉलोनी फॉर्म करेगा इस तरीके से। जहां पर इन्फेक्शन कराया है कोई भी, जो भी म्यूकोसा है, स्किन का म्यूकोसा है या फिर जो जहां का भी है, तो वहां पे पहले अपने क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज को फॉर्म कर देगा। अब ये मान लीजिए कि ये स्किन में हुआ है, ठीक है, स्किन के म्यूकोसा सरफेस पे अपना इसका इन्फेक्शन हो गया है। तो अब ये कहाँ इन्वेट करेगा, अब ये आगे जाएगा जीआईटी में, जीआईटी की जो भी म्यूकोसा होगी उसको इन्फेक्ट करेगा, वहां पे इन्वेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी पैथोजेनेसिस फॉर्म करता है। सिक्रीटेड एस्पार्टल प्रोटीनेजेस जो ये सिक्रीट करेगा, एक तरह का टॉक्सिन बोल सकते हैं इसको हम लोग, एस्पार्टल प्रोटीनेजेस। एंजाइम भी होता है ये सी एल्बिकेंस यानी कैंडिडा एल्बिकेंस और कैंडिडा ट्रोपिकैलिस ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो कि पैथोजेनेसिस कराने में इंपॉर्टेंट होता है। इन ट्रांसफॉर्मेशन इन द हाइफल फॉर्म, हाइफी क्या होते हैं कि इस तरीके से हाइफी फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हाइफी बन जाते हैं ब्रांच टाइप में। ठीक है, इस तरीके से हाइफी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइफी अपना कॉलोनाइजेशन मैंने आपको बताया, इन्वेजन बताया कैसे ये इन्वेट करेगा। और नेक्स्ट है कि ये एक तरह का टॉक्सिन या फिर एंजाइम सिक्रीट करता है, एस्पार्टल प्रोटीनेजेस, जो कि सी एल्बिकेंस और सी ट्रोपिकैलिस के द्वारा सिक्रीट होता है। तो ये भी इन्फेक्शन कराने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। फिर क्या होता है कि ये हाइफल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को, मतलब होता तो ऐसे है, वैसे देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, बडिंग इज लाइक इस तरीके से होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये अपना ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ट्रांसफॉर्म हाइफी के फॉर्म में ये अपना स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से डेवलप कर लेता है। इस तरीके से हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे ऐसे, मतलब कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो इस तरीके से हाइफी बन जाते हैं आगे आगे इस तरीके से। अब हाइफी भी दो तरह से होते हैं, बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे सेप्टा नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा हाइफल फॉर्म में। बायोफिल्म का फॉर्मेशन जो करता है वो सी कैंडिडा डुबेलेंसिस करता है।
नेक्स्ट है कैंडिडा एंटीजेंस, एंड कैंडिडा की स्पीशीज को डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप में। सबसे पहले इसकी सेल वॉल के बारे में अगर बात करें कि जो कैंडिडा की सेल वॉल होती है, कैंडिडा की सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, या फिर मैनन की बनी होती है, MANN मैनन की बनी होती है, या मैनन की बनी होती है, या फिर ग्लूकेन पॉलीमर्स की बनी होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस, ये तो सेल वॉल एंटीजेंस बता दिए कि सेल वॉल इसकी मैनन या फिर ग्लूकेन पॉलीमर्स की बनी होती है। साइटोप्लाज्मिक एंटीजन में क्या होता है कि ये किसी भी स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, जो सेल वॉल का साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है उसके साथ ये कभी भी एसोसिएट नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में ये जो इन्फेक्शन सबसे पहले अगर कराता है तो एक्यूट टाइप का इन्फेक्शन कराता है, मतलब कि वो इनिशियल स्टेज होती है, फिर सब एक्यूट कराता है, क्रोनिक भी कराता है और एपिसोडिक, ये 4 तरह से इन्फेक्शन कराता है। एक्यूट कराएगा, सब एक्यूट कराएगा, क्रोनिक कराएगा और एपिसोडिक कराएगा। क्लिनिकल फीचर्स में कहाँ पे इसका इन्फेक्शन लोकलाइजेशन है, कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादातर माउथ में, थ्रोट में, स्किन में, स्कैल्प में, विजाइना में, फिंगर्स में, टोज में, नेल्स में, लंग्स के ब्रोंकाई होते हैं, जहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर, और लंग्स मोस्ट कॉमन लंग्स भी है, लंग्स और जीआईटी, इन जीआईटी मतलब वही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सब जगहों पर इन्फेक्शन होता है, लोकलाइजेशन होता है इन्फेक्शन का। सिस्टमिक में ये सेप्टिसीमिया भी कराता है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि ये ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन भी कराता है, कि ये ब्लड में ये फंगस का इन्फेक्शन चला जाएगा और फंगस ये और भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और वो सेप्टिसीमिया करा देता है, ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन करा देता है, और एंडोकार्डिटिस कराता है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में इन्फ्लामेशन करा देता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साथ ये एलर्जिक डिजीज भी कराता है। इन्फेक्शियस तो बता ही दिया कि माउथ में, स्किन में, वेजाइना में, जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये सारी चीजें तो हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा ये एलर्जिक डिजीज भी कराता है, जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस के थ्रू इन्फेक्शन कराता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज, एलर्जिक डिजीज दोनों बताई गई हैं। यहाँ पे एलर्जिक डिजीज में कैंडिडा से इजिमा हो जाता है डिजीज, अस्थमा हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो कैंडिडा अस्थमा भी कराता है, कैंडिडा गैस्ट्राइटिस भी कराता है, कैंडिडा कैंडिड्स या फिर इजिमा भी कराता है। ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज में म्यूकोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, क्यूटेनियस, सिस्टमिक, ये 3 तरह का है। सिस्टमिक का तो मतलब यहाँ पर ये होता है कि जितने भी ऑर्गन है, सिस्टम जो है, उनमें इन्फ्लामेशन कराएगा, जैसे कि उनमें इन्फेक्शन कराएगा, जैसे कि यूटीआई हो गया, अपना यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, एक ऑर्गन ही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एंडोकार्डाइटिस हो गया, और पल्मोनरी कैंडियासिस हो गया, लंग्स में हो गया, यानी कैंडिडीमिया हो गया, डिसएमिनेशन हो गया, डिसएमिनेट भी करेगा, आर्थराइटिस भी कराएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कराएगा, एंडोथैलेमाइटिस भी कराएगा। क्यूटेनियस में अगर बात करें तो इंटीगिनियस एंड जनरलाइज्ड इन्फेक्शन कराएगा, ब्रोंकिया, ऑन्कोमाइकोसिस, ब्रोंकिया ऑन्कोमाइसिस मतलब ये जो नेल्स में जो हो जाता है इन्फेक्शन, वो भी कैंडिडा कराता है। डाइपर डर्मेटाइटिस, जो बच्चे होते हैं डाइपर पहनाते हैं, मतलब माँ जो होती है डाइपर बनाते रगड़ टाइप की लग जाती है डाइपर से, तो उससे भी इन्फेक्शन करा देता है, वो भी एक तरह का है, एक कैंडिडल ग्रेनुलोमा कराता है। ओरल में अगर थ्रश में कराएगा, स्टोमेटाइटिस कराएगा, ग्लॉस्टाइटिस कराएगा, एलिमेंट्री में ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, वल्वोवेजाइटिस में बैलेंटाइटिस, बैलनोप्रोस्टाइटिस। क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस की बात करें तो ये भी कैंडियासिस कराता है, ऑक्यूलर कैंडियासिस आईज में भी करा देता है। और इसके पहले भी वीडियो मैंने डाली थी आई फ्लू इन्फेक्शन, जो कि कैंडिडा में उसका बहुत ज्यादा रोल है, कि आई फ्लू जो होता है वो कैंडिडा की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड किया है, ऑक्यूलर कैंडियासिस मतलब कैंडिडा की वजह से आई में भी इन्फ्लामेशन होता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, कैसे कैसे इन्फेक्शन, ये कैंडिडा का इन्फेक्शन हो रखा है, ये टंग में इन्फेक्शन है, यहाँ पे लिप्स के पास है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है ये मतलब ब्रेन का पार्ट है, मैनिंजाइटिस हो रखा है इसमें, और ये यहाँ पर हाथ में है, इस तरह का इन्फेक्शन आप देख सकते हैं, ये सब कैंडिडा का इन्फेक्शन है।
कि ये यहाँ ये जो पार्ट है ये ऑन्कोमाइकोसिस है, ये नेल्स में इस तरीके से ऑन्कोमाइकोसिस कराता है, पैर में इन्फेक्शन करा देता है। ये पेरियनल एरिया का पार्ट है। डाइपर कैंडियासिस जो बताया था मैंने, डाइपर से जो इन्फेक्शन है, ये नेल्स के बीचों बीच जो फिंगर्स हैं वहां पे इन्फेक्शन दिखाया गया है। कैंडिडा एल्बिकेंस कैंडिडस, ये वाइट ग्लोइंग होता है, एक कॉमनस पैथोजेनिक स्पीशीज होती है जीनस कैंडिडा की। होस्ट इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिसएमिनेटेड डिजीज होती है कैंडिडा एल्बिकेंस, और कमेंसल्स होते हैं। कमेंसल्स का मतलब ये होता है कि मतलब एक को बेनिफिट होगा और जो दूसरा है उस वो अनअफेक्टेड रहेगा। कमेंसल्स का मतलब यहाँ पर होता है कि एक दो होस्ट इंट्रैक्शन मतलब दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक तो पैथोजन है हमारा यहाँ पे और एक हमारा क्या है, होस्ट है, ठीक है। तो होस्ट से जिसका इंट्रैक्शन होता है वो कमेंसल्स लाइफ थ्रेटनिंग होता है, यानी कि अगर एक को बेनिफिट है तो दूसरा को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सीरोटाइप्स इसमें ए और बी दो तरह के सीरोटाइप्स लिए गए हैं। टेस्टिंग में ज्यादातर इसका यूज होता है। तो कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस सीरोटाइप ए होता है और कैंडिडा स्टीलोटॉइडी सीरोटाइप बी होता है। मतलब ये तो हम लोग बाद में टेस्टिंग करते हैं तो उसमें पता लगाते हैं कि कैंडिडा की कौन सी स्पीशीज है जिस स्पीशीज से ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है। कैंडिडा डुबेल्सिंस यहाँ पर एक स्पीशीज बताई गई है, ये न्यूली रिकॉग्नाइज्ड है और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है ये, ओके, एंड दैट हैज बीन लाइक टू ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस। ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस, एक सेकेंड, या दिस इज न्यूली रिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। न्यूली है, नई रिकॉग्नाइज्ड हुई है अभी ये रिसेंट में ही। इट हैज बीन लिंक टू, ये ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस कराता है। ओरोफेरेंजियल का मतलब होता है कि माउथ से लेके हमारा फेरिंग्स तक का जो पार्ट होता है, माउथ से फेरिंग्स तक का, वहां पे कैंडियासिस इन्फेक्शन कराता है। और ज्यादातर जो HIV इन्फेक्टेड पीपल्स होते हैं जिनको HIV हो रखा होता है उनमें ये इन्फेक्शन कराता है, ओके। Now it has also been observed in blood isolate from, अब ब्लड इसको हम लोग कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम ब्लड से, अगर हम टेस्टिंग देखें तो ब्लड से हम कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड लेके उससे भी ब्लड से निकाल कर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डीनेचर वेरियर्स जो होते हैं, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, इन्फेंट्स या फिर एल्डरली पेशेंट, इन्फेंट्स हो या फिर एल्डरली हो, ओरल या एंड वजाइनल आइसोलेट्स फ्रॉम नॉन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, इन सब जगहों से कैंडिडा डुबलिकेंस को आइसोलेट किया जा सकता है। इनसे मतलब कैंडिडा डुबलिकेंस, इट इज इम्पोर्टेंस इज बेस्ड ऑन रैपिडली डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू फ्लोकेनाजोल। मतलब फ्लोकेनाजोल यहाँ पे एक एंटी फंगल ड्रग का नाम दिया हुआ है। ये ड्रग होती है, ये देखा गया है ये अब धीरे धीरे रजिस्ट हो रही है और बहुत तेजी में रजिस्ट हो रही है। मतलब इसका इस फंगस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो बात करें तो इट वॉज इनिशियली डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर कैंडिडा। मतलब स्टार्टिंग में इस कैंडिडा को, इस जो कैंडिडा डुबेल्सिंस है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हुई अदर कैंडिडा से इन स्टैंडर्ड क्लिनिकल रिपोर्टिंग प्रोसीजर से, क्योंकि ये क्या होता है ना, इसका जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना वो बिल्कुल एल्बिकेंस की तरह ही है, जिसके वजह से इनको डुबेल्सिंस को वो करने में, डिस्टिंग्विश करने में क्या हुआ, बहुत ही डिफिकल्टीज हुई। इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोटेक्ट करती है जितने भी हाई लेवल म्यूकोक्यूटेनिस कैंडिडा कोलोनाइजेशन होता है। मैंने यहाँ पे कोलोनाइजेशन टर्म भी डिफाइन किया। कोलोनाइजेशन का मतलब कि अपनी अपनी कॉलोनी को फॉर्म कर लेता है एक स्पेसिफिक जगह पर। स्पेसिफिक जगह वो कहीं भी हो सकती है, कोई भी म्यूकोक्यूटेनिस पार्ट हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कैंडिडा प्रेजेंट है। तो जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स जो होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये ये जो टी सेल्स होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं बहुत ही हाई लेवल पर, ठीक है। और बहुत सारे इफेक्टिव सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, जैसे कि साइटोकाइन जिसमें IL-3, GM, CSF, GCSF और इंटरफेरॉन अल्फा, ये सब सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये
प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ताकि क्या हो कि हाई लेवल परसिस्ट हो, मतलब ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो टी सेल्स जो होती हैं वो एक तरह का इसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। फंगल कल्चर, तो फंगल कल्चर के लिए कौन कौन से मीडिया यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो पहला तो यहाँ पे बताया गया है कि कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, जिसमें हम आइसोलेशन मीडियम यूज करते हैं, जिसमें हम एसडीए का यूज करते हैं, जिसका नाम है सबॉट डेक्सट्रोस अगार। ये फंगल मीडिया होता है, इसमें हम लोग फंगस को ग्रो कराते हैं। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि क्लोरेम्फेनिकॉल, जेंटामाइसिन। ये क्या करते हैं, ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, जो मीडिया की सिलेक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देती हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। स्टीए में हम लोग एक्टिडियोन भी ऐड करते हैं। ये क्या करता है, जितना भी एयरबोर्न कंटामिनेशन है मोड्स के द्वारा जो हो जाता है, उसके लिए उसको इनिबिट करने के लिए हम लोग इसको एक्टिडोन ऐड करते हैं एसडीए मीडिया में। कल्चर को हम लोग फिर इंक्यूबेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक के इंक्यूबेटर में ओवरनाइट के लिए। फिर कॉलोनीज जो आती है वो ओवरनाइट क्या मतलब कि 2 to 3 डेज तक के हम लोग उसका इंक्यूबेशन रखते हैं। तो जो कॉलोनीज आती है वो 2 to 3 डेज के बाद आती है। कल्चर मीडिया फॉर मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि अब कल्चर मीडिया पे कॉलोनी आ गई है। जैसे कि यहाँ बॉटल्स में क्या रहता है, बॉटल्स में जैसे कि ये मीडिया है, अब इस मीडिया पे क्या कर दिया है, इस मीडिया पे जो भी फंगस है, जो भी सैंपल है, उस सैंपल्स को इनोकुलम कराया गया। कोई भी सैंपल है, नेल का सैंपल हो गया, कोई भी सैंपल हो गया, सैंपल को इसके अंदर इनोकुलम करा दिया। इनोकुलम कराने के बाद इसको इंक्यूबेट कर दिया 2 to 3 डेज के लिए। 2 to 3 डेज के लिए हमने उसको इंक्यूबेट किया 25 to 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जब उसकी कॉलोनी आई, तो कॉलोनी आने के बाद क्या करते हैं, कॉलोनी आने के बाद उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए, मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो फंगल किस फॉर्म में है, बडिंग की फॉर्म में है, हाइफी है, या किस तरह का है, कैसी उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो डाल्मा प्लेट कल्चर जो होता है वो हम लोग क्लामाइडोफोर फॉर्मेशन के लिए इस कल्चर डाल्मा प्लेट मीडिया का यूज करते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द जीन्स कैन बी परफॉर्म बाय मींस ऑफ कल्चर ऑन अ पोअर मीडियम, जैसे कि राइस अगार, ट्वीन, कॉर्न मील अगार। इसका यूज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको इंक्यूबेट करते हैं। दिस मीडियम फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैंडिडा अल्बिकेंस क्लामाइडोस्पोर एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्जर्व अ स्यूडोमाइसीलियम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैंडिडा जीनस एसोसिएटेड विद ब्लास्टोस्पोर्स। इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डाल्माओ प्लेट है, ये जो मीडिया है, ये मीडिया क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं कि कैंडिडा में क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप हैं, उसके लिए इस मीडिया का यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए उसको। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मीडिया होता है ये बहुत ही पुअर मीडिया होता है, रिच अगार, ट्विन, कॉर्न मील अगार। इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इंक्यूबेट करते हैं। दिस मीडियम फेवर्स द प्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये जो कैंडिडा अल्बिकेंस के क्लेमाइडोस्पोर, मतलब कैंडिडा अल्बिकेंस के क्लेमाइडोस्पोर्स के लिए हम 2 मीडिया का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो डाल्माओ प्लेट कल्चर और दूसरा राइस अगार, ट्विन कॉर्न मील अगार। इसको ये 2 यूज करें, लेकिन ये वाले को थोड़ा सा पुअर बताया गया है। और इसमें लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो हम लोग ये मीडिया यूज करते हैं, इसमें हम लोग सीडोमाइसीलियम एक फीचर्स होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स के अलावा 2 फीचर्स हैं, एक क्लेमाइडोस्पोर, सीडोमाइसीलियम। क्लेमाइडोस्पोर्स सिर्फ डाल्मा प्लेट कल्चर पे देख सकते हैं, मतलब इस मीडिया पे देख सकते हैं कल्चर करके, बट इसमें हम लोग क्लेमाइडोस्पोर्स और प्लस सीडोमाइसीलियम दोनों को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी कैंडिडा जीनस की स्पीशीज है जो ब्लास्टोस्पोर्स से एसोसिएटेड है, वो सारी चीजें हम इस मीडिया में देख सकते हैं। मीडिया यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए कौन कौन से मीडिया का यूज किया जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें हम लोग स्पीशीज को देखते हैं कि कौन सी स्पीशीज है कैंडिडा की। तो एक तो मीडिया का नाम है टेट्राजोडियम रिडक्शन मीडियम, TRM के नाम से जानते हैं। ये एक्यूरेट होता है, सिंपल होता है, और इसमें हम लोग कैंडिडा की स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से टाइप का कैंडिडा है।
कैंडिडा अल्बिकेंस है या फिर अदर ईस्ट डेवलप हैं। टेट्राजोलियम क्या करता है, ये जो अलग टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, जो कैंडिडा की अलग अलग तरह की स्पीसीज होती हैं, उनके अलग अलग तरह के ग्रेडियंट जो होते हैं उनको रिड्यूस करता है। दूसरा एक तो मैंने बताया टेट्रासोडियम रिडक्शन मीडियम बताया, दूसरा क्रोम अगार मीडिया है। क्रोम अगार मीडिया जो होता है वो सिलेक्टिव होता है, डिफरेंशियल मीडिया होता है, और इसको भी हम लोग अलग अलग टाइप के कैंडिडा इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं। ये मीडिया का यूज जो होता है वो साइमल्टेनियसली इसका आइसोलेशन के लिए होता है, आइसोलेट कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ईस्ट, ये इसके अलग, इट शोज डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉलोनीज, मतलब इसमें कॉलोनीज अलग अलग कलर की आती हैं 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको 42 से 72 आवर्स इंक्यूबेशन में रखें 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई है जिसमें हम लोग कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग टाइप के मीडिया का यूज करके उसके कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर स्पीशीज एक तो कैंडिडा एल्बिकेंस है, दूसरी कैंडिडा डिब्लिसेंस है, दो स्पीशीज हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये प्लेट का ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे प्लेट में इस तरीके का मतलब अपीयरेंस आता है, और अगर हम इसका जो है माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स एक ये है और ये है। ये प्लेट का ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग डायरेक्ट नेकेड आई से देखते हैं, और माइक्रोस्कोपी को तो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ये दोनों हो गए। तो यहाँ पर जो हमने मीडिया यूज किया है कैंडिडा अल्बिकेंस के लिए, कैंडिडा अल्बिकेंस के लिए मीडिया जो यूज किया है उसका नाम है SDA और LCB, मतलब SDA सपोर्ट डेक्सट्रोस अगार का यूज किया है, SDA पहले बता चुके हैं, SDA मीडिया है, इस पे हम लोग फंगस को ग्रो कराते हैं। LCB माउंट किया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, देखा गया जब 25 डिग्री सेल्सियस इसको रखा गया इंक्यूबेशन में, तो उसके बाद जो प्लेट का जो कलर आया, मतलब प्लेट पे जो कॉलोनी आई वो क्रीम कलर की आई है, स्मूथ है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये स्मूथ है, और इसका जो डायमेंशन है मतलब कितने mm की ये कॉलोनी है आई है, इस पे अपेयरेंस हुआ इसका 2 to 3 mm का, और पेस्टी लाइक है एकदम। और इसको LCB में अगर हम देखेंगे तो इसमें ईस्ट सेल्स और स्यूडो हाइफी दिखेंगे, मतलब अगर हम इसको LCB में माउंट करके माइक्रोस्कोपी अगर देखें तो इसमें स्यूडो हाइफी दिखाई देंगे। ये तो कैंडिडा अल्बिकेंस का प्लेट पिक्चर है, और यहाँ पर हमारा ये तो हमारा SDA हो गया, ये हमारा CMA है, CMA मीडिया, और यहाँ पर क्रोम अगार मीडिया यूज हुआ और यहाँ पे TRM यूज हुआ है। तो यहाँ पर CMA मीडिया यूज है, यहाँ पे क्रोम अगार है, और यहाँ पे TRM है, और यहाँ पे SDA है। तो कैंडिडा स्पीशीज को इन चारों मीडिया पे ग्रो कराया। तो हमने देखा SDA पे देखा तो इस तरीके का हमें अपेयरेंस दिखा, और अगर हमने CMA पे कल्चर कराया तो इस तरीके की माइक्रोस्कोपी दिखी। क्रोम अगार पे इस तरीके की माइक्रोस्कोपी आई है, और TRM में पेल पिंक कलर की कॉलोनी प्रेजेंट होती है। कैंडिडा डिब्लिसेंस में भी सेम ही पिक्चर जैसे कि कैंडिडा अल्बिकेंस का है, वैसे ही प्लेट पे कैंडिडा डिब्लिसेंस का आता है, और ये सेम और मोर नंबर होते हैं। हाँ, प्लेट पे अगर आप क्रोम अगार यूज कर रहे हैं और क्रोम अगार अगर आप कैंडिडा डिब्लिसेंस की कॉलोनी को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ग्रीन कलर की कॉलोनीज आएगी। कैंडिडा ट्रोपिकैलिस को SDA और LCB माउंट में अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके का कुछ अपेयरेंस देगा, क्रीम कलर्ड में, ऑफ वाइट, ग्लिसनिंग, डल स्मूथ विथ माइसीलियल फ्रिंजेस फॉर्म है यहाँ पे। CMA पे ब्लास्टोस्पोर्स दिखेंगे, सिंगल और स्मॉल ग्रुप्स में दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम अगार पे ब्लू विथ पिंक येलो कलर की कॉलोनीज फॉर्म होगी, और TRM पे मरून कलर की होगी। तो ये तो कैंडिडा ट्रोपिकैलिस के लिए बताया हमने। ये नीचे वाला है कैंडिडा क्रूसियाई के लिए। कैंडिडा क्रूसियाई में कॉलोनी जो होती है वो फ्लैट, डल और ड्राई होती है, ग्रीनिश येलो, डल स्मूथ कलर की कॉलोनी होती है, रिंकल्ड डेंस ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो माइसीलिया दिखाई देंगे लेटरल फ्रिंज के साथ। LCB माउंट करेंगे तो इलोंगेटेड सेल्स, लंबी लंबी सेल्स होंगी, और मैजेस्टिक अपेयरेंस बनेगा। कैंडिडा क्रूसियाई के लिए इलोंगेटेड ब्लास्टोस्पोर्स ग्रो करेंगे, वर्टिसिल ब्रांचेस, स्यूडो हाइफी फॉर्म्ड होगा, पिंक कलर की कॉलोनी आएगी। कॉलोनी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पिंक कलर की कॉलोनीज हैं जो कि क्रोम अगार पे किया गया है कल्चर कैंडिडा क्रूसियाई के लिए। तो अगर पिंक कलर की कॉलोनी आ रही है तो हम बता सकते हैं कि ये कैंडिडा क्रूसियाई है। और TRM पे भी पिंक और ड्राई कलर की आती है।
स्पीशीज कैंडिडा कीफर एसडीए पे क्रीमी स्मूथ और प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन के बाद ये येलो डल और सॉफ्ट और स्मूथ होती है। और एलसीबी में सेल्स इसकी लंबी लंबी होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, लॉन्ग स्ट्रीम बनाती हैं। सीएमए पे ब्लास्टोस्पोर्स वो ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, आर नॉट अबंडेंट, ज़्यादा नहीं होते हैं, एलोंगेटेड लंबे लंबे और वर्टिसलेट होते हैं। क्रोम अगार पे पिंक कलर की होती है और टीआरएम पे सलमॉन पिंक कलर की आती है। पिक्चर्स यहाँ पे स्टिक की गई हैं। पैरा पेसियोलिसिस में ये भी एक तरह की कैंडिडा की स्पीशीज है, क्रीमी और समटाइम्स डेवलप होती है पैटर्न में। एलसीबी में ये माइसीलिया एलिमेंट्स जो होते हैं वो, जिनको हम लोग जाइंट सेल्स के नाम से जानते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। सीएमए पे प्रोड्यूस होता है ब्लास्टोस्पोर्स सिंगली और इन स्मॉल क्लस्टर डेट आर सीन अलोंग द स्यूडो हाइफी। और क्रोमगार पे क्रीम इन पिंक कलर और टीआरएम पे रोज पिंक कलर की आती है कॉलोनी। कैंडिडा ग्लोब्राटा में एसडीए पे कॉलोनी ग्लिसनिंग होती है, स्मूथ होती है, क्रीम कलर की होती है और इसमें कोई माइसीलिया फ्रिंजेस नहीं होते हैं मीडिया पे। एलसीबी में कोई सीडो हाइफी नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दे आर स्मॉल राउंड एंड ओवाइट, गोल गोल होते हैं, ओवाइट शेप में, ओवल शेप में होते हैं, अंडे के जैसे बिल्कुल। सेल्स इसके 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज की होती है। क्रोम आकार पे पिंक टू पर्पल कलर की कॉलोनी आती है और टीआरएम पे पिंक और पेस्टी कलर की कॉलोनी आती है कैंडिडा ग्लोब्राटा में। ओके, नेक्स्ट है जर्म ट्यूब टेस्ट। जर्म ट्यूब टेस्ट हम लोग कैंडिडा के लिए करते हैं। कैंडिडा में देखते हैं कि कैसे मतलब जर्म ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरीके की फॉर्मेशन होता है, ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। कैंडिडा अपना इस तरीके का शेप ले लेते हैं। जैसे तो बडिंग लाइक सेल्स है, यहाँ पे ट्यूब फॉर्म हो गई है। डिफरेंस बिटवीन कैंडिडा अल्बिकेंस एंड डिबेलेसेंस में जर्म ट्यूब दो मेजर डिफरेंस है अल्बिकेंस और डिबेलेसेंस में, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे। जर्म ट्यूब जो होता है वो कैंडिडा अल्बिकेंस पॉजिटिव देता है, जबकि डिबेलेसेंस ज्यादा पॉजिटिव देता है। क्लेमाइडोस्पोर पॉजिटिव देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लेमाइडोस्पोर डिबेलेसेंस में आते हैं। ग्रोथ क्रोम आकार पे बहुत लाइट ग्रीन कलर की होती है कैंडिडा अल्बिकेंस में, जबकि डिबेलेसेंस में डार्क ग्रीन कलर होता है। और ग्रोथ 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे कैंडिडा अल्बिकेंस में आती है, बट डिबेलेसेंस में नहीं आती है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में बताया था टेट्राजोडियम रिडक्शन टेस्ट, टेट्राजोडियम रिडक्शन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट बायोकेमिकली किए जाते हैं कैंडिडा की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट में बहुत सारे हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस, यहाँ पे ऊपर वाले अगर चार्ट में हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हैं, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और आगे भी सारे नाम दिए गए हैं। ये सारे जाइलोस, इनिसिटॉल और बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ये सारे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होते हैं जो कि कुछ में कैंडिडा अल्बिकेंस देता है, कुछ नहीं देता है। तो ये पिक्चर्स यहाँ पे स्टिक की गई हुई है। बायोकेमिकल टेस्ट फर्मेंटेशन टेस्ट में ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज से 4 कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें कैंडिडा अल्बिकेंस जो होता है वो देता है, माल्टोज देता है, सुक्रोज और लैक्टोज नहीं देता है। टाइपिंग ऑफ कैंडिडा स्ट्रेन्स, कैंडिडा स्ट्रेन्स की टाइपिंग के लिए हम लोग फिनोटिपिकली टाइप सीरोटाइपिंग करते हैं। इसके अलावा आइसोएंजाइम प्रोफाइलिंग करते हैं। जेनेटिक लेवल स्ट्रेन को डिफरेंशिएट करने के लिए RFLP या फिर साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन पैटर्न टेस्ट किया जाता है। इम्यूनो डायग्नोसिस में बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि अभी तो मतलब जो करेंटली लैक स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी के होते हैं, उनमें कमी होती है थोड़ा स्पेसिफाई करने की और सेंसिटिविटी की। इसमें एंटीजन टेस्ट जो किया जाता है वो एलाइजा किया जाता है, रिया रेडियो इम्यूनो एसे जिसको बोलते हैं, और CIE, और इसके अलावा एलाइजा करते हैं, रिया करते हैं और CIE करते हैं। 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। डिटेक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स के डिटेक्शन के लिए बहुत सारी सर्टेन स्पीसीज कैंडिडा की होती हैं जो कि मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती हैं। डी एराबिनेटॉल इंक्लूडिंग एल्बिकेंस, ट्रोपिकैलिस, पैरासेलियोसिस, ग्रेनमंडाई और स्यूडोट्रोपिकैलिस। लेकिन क्रूसियाई और ग्लैब्राटा ये मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ सर्टेन ही स्पीशीज होते हैं जो कि मेटाबोलाइट्स डी एल्बिटेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें ये नाम दिए हैं एल्बिकेंस, ट्रोपिकैलिस, पैरासिलोसिस
गिलियोएर्मंडाई एंड स्यूडोट्रोपिकैलिस। सीरम एल्बेंटॉल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब अब ये मेटाबोलाइट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, टेक्निक होती है ये। अदर मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं? मेटाबोलाइट्स के नाम दिए हैं डीमैनोज, ग्लूकैन, इनोलेज, प्रोटीनिएज, सेलवॉल, मैनोक्रोटीन। स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं सेल्स को इवेलुएट करते हैं, और इवेलुएट करने के बाद उसको स्किन टेस्ट में ऑल्सो भी परफॉर्म टू इवेलुएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इवेलुएट करने के लिए स्किन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये इन वीवो करते हैं। इसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये जो टेस्ट किया जाता है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के द्वारा किया जाता है चेक करने के लिए टू कैंडिडल एंटीजन। एनिमल पैथोजेनिसिटी में रैबिट और माइस का यूज करते हैं एम्प्लॉयड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स इन द माइकोलॉजी लेबोरेटरी में। यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो डिजीज का डिस्क्रिप्शन पहले दिया था कि क्यूटेनियस इन्फेक्शन में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो टॉपिकलाजोल और इसका अल्टरनेटिव टॉपिकल निस्टैटिन देते हैं। वल्वो वेजाइनल में जो ट्रीटमेंट प्रेफर किया जाता है ओरल फ्लुकोनाजोल टैबलेट फॉर्म में आता है, उसको देते हैं, और निस्टैटिन सपोजिटरीज का अल्टरनेटिव है। थ्रश में क्लोट्रिमेजोल देते हैं और अल्टरनेटिव निस्टैटिन है। इसोफेजियन में फ्लुकोनाजोल टैबलेट 100 mg या फिर 100 to 200 mg या फिर इट्राकोनाजोल देते हैं 200 mg पर डे, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो कैस्पोफंगिन और माइकाफंजिन है। सिस्टमैटिक एंटीएसिस में एम्फोटेरिसिन या फिर फ्लूसाइटोसिन दी जाती है। नेक्स्ट इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो दी जाती है बहुत ज्यादा लंबे समय तक, अगर न्यूट्रोपीनिया सिस्टमिक कैंडिडीमिया में न्यूट्रोपीनिया प्रोलॉन्ग हो गया है तो इम्यूनोथेरेपी साइटोकाइन, GCSF, GMCSF, ये सब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस, मतलब वैक्सीन मोस्ट सेंटर एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक फ्लुकोनाजोल 400 mg per day to recipient of allogeneic stem cell transplants. हाई रिस्क लीवर ट्रांसप्लांट होता है प्रोफाइलैक्सिस विद कंपैरेटिवली लो डोज ऑफ आयरन IV पॉलिन आइदर या फिर एम्फोटेरिसिन B, डेक्साकोलेट या लिपिड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस एजेंट कैन ऑल्सो बी गिवन, ये सब दिया जाता है। कुछ सेंटर जो यूज करते हैं वो इट्राकोनाजोल सस्पेंशन यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।